भी अपनी रिकॉर्ड। सो थैंक यू। सो हम लोग ने छठे अध्याय में देखा कि पहले दो श्लोक में जो है भगवान पिछले अध्याय का सारांश बताते हैं कर्मयोग के बारे में। फिर तीसरे श्लोक से भगवान जो है योगा आरूढ़ और योगा आरूढ़, यानी योगा आरूढ़ मतलब ये बिगिनिंग स्टेज है अष्टांग योग का। और योगा आरूढ़ मतलब ये एडवांस है, अभी ये पहुंच चुका है, उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद में पांचवें छठे श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे मन को काबू करना चाहिए। अगर मन को काबू किया तो हमारा मित्र है, और मन को काबू नहीं किया तो वो हमारा शत्रु है। और उसके बाद में भगवान सातवें से नौवें श्लोक में बताते हैं योग आरूढ़, यानी जो एडवांस स्टेज है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स की कैसे पहचान सके कि वो व्यक्ति जो है अभी बहुत ही आगे जा चुका है। जैसे हर एक चीज के सिम्टम्स होते हैं, बुखार का सिम्टम होता है, वैसे ही कोई अगर बहुत ही पढ़ाकू है तो उसका सिम्टम होता है कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वैसे ही योग आरूढ़ यानी एडवांस का सिम्टम क्या है वो बताते हैं। फिर अभी जो है आगे प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी पड़ती 10वें श्लोक में बताएंगे योग आरूढ़ स्टेज में। और उसके बाद में 11 से 14 श्लोक में बेसिक प्रैक्टिस जो है वो बताएंगे, जो शुरुआत में करनी पड़ती है उसके बारे में बताएंगे। और आगे फिर गोल लक्ष्य क्या है, और क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम पालन करने उसके बारे में बताएंगे। और फिर आगे परफेक्ट स्टेज के बारे में बताएंगे अष्टांग योग का। और उसके बाद में कैसे मन को जब भाग जाते हैं तो वापस लेके आना उसके बारे में बताएंगे। और आगे के श्लोक हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हम 10वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो श्लोक क्रमांक 10। योगो योगी युञ्जिता सततम आत्मानां रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। A transcendent should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feeling of possessiveness. तो योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। यानी फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज क्या है कि उसे अपना मन यानी माइंड, बॉडी, मन सॉरी शरीर यानी बॉडी, मन यानी माइंड, और आत्मा, ये जो है ये सेल्फ या खुद को जो भी है ये परमेश्वर में लगाना चाहिए। मतलब ही शुड बी फिक्स इन द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। एकांत स्थान में रहे, इसका मतलब अकेले रहना चाहिए। यानी जो आज के शहर में भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि तो जंगल में अकेले उसे रहना चाहिए, उसे डर नहीं लगना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। तो पहले तो सब कुछ भगवान में लगाना है, फिर अकेले रहना है, और फिर माइंड को कंट्रोल करना है उसको। और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। और साथ में क्या है, जितनी भी इच्छा है उसकी भौतिक इच्छा है, और संग्रह भाव यानी पोजेसिवनेस कि ये मेरा है, ये मेरा है। भौतिक जीवन में क्या होता है, जो ही भी हम देखते हैं हमको लगता है ये सब मेरा होना चाहिए, तो ये सब से भी मुक्त होना चाहिए। तो ये सब जो है ये उसके और आगे जो है स्टेजेस है जिसमें ये सब प्रैक्टिस में ये आता है। Krishna is that is 3 degrees Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. Krishna consciousness means concisely to be always engaged in the transcendent loving sense of Lord. But those who are attached to the impersonal Brahman or localized supersoul are also partially Krishna conscious. Because the impersonal Brahman, the spiritual ray of Krishna in the supersoul, is all pervading partial expression of Krishna. Thus, the impersonalist and the meditator are also indirectly Krishna conscious. A directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows what is meant by Brahman and Paramatma. His knowledge of the absolute truth is perfect, whereas the impersonalist and the meditative yogi are imperfectly Krishna consciousness. तो ये पहला जो पैराग्राफ इसमें बताते हैं कि भगवान को अगर जानना है तो वो अलग अलग मात्रा में हम भगवान को जान सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, अनुभूति जो हमें हो सकती है वो ब्रह्म परमात्मा भगवान की हो सकती है। तो ब्रह्मन की जो है बहुत बेसिक है, परमात्मा थोड़ा ऊपर से उससे ऊपर है, और भगवान मतलब पूर्ण है। तो ये पूर्ण जो है जो जानकारी भगवान की अनुभूति है वो हो सकती है। और इसके बाद में बताते हैं कि कृष्ण भावना का मतलब क्या है, कि हमेशा भगवान की प्रेममय सेवा में लगे रहना। लेकिन जो व्यक्ति जो है वो निराकार ब्रह्मवेश या निराकार में प्रवृत्त रहते हैं,
और उस तरह उसमें ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अंतर्यामी आप, या परमात्मा में वो आसक्ति प्राप्त करना चाहते हैं अपने आप को, तो वो क्या है, वो भी आंशिक रूप में है, कुछ हद पे वो भी कृष्ण भावनित है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। तो भगवान का जो भक्त होता है, जो वो सर्वोच्चरी होता है, सबसे ऊपर होता है, और इस तरह वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। और ऐसा जो भक्त है, वो जानता है ब्रह्मन और परमात्मा के बारे में। तो ब्राह्मण के जो जानते हो शायद परमात्मा या भगवान का नहीं जानता होगा, परमात्मा वाला शायद भगवान का नहीं जानता, लेकिन भगवान के बारे में जानने वाला व्यक्ति ब्राह्मण और परमात्मा दोनों को ही जानता है, और इसलिए जो है वो बराबर कृष्ण भाव में है। Nevertheless, all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits so that they may come to the highest perfection sooner or later. The first business of a transcendentalist is to keep the mind always on Krishna. तो इसमें बताया गया है कि कैसे ये जो सब लोग अपना अपना कार्य है वो करते रहना चाहिए उसे, और अपने अपने कार्यता में लगा रहने से उसका आदेश दिया जाता है। और इससे क्या होगा, चाहे वो देर से या जो भी है वो अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहला योगी का जो कर्तव्य है वो क्या है कि उसे अपना सदैव जो ध्यान है एकाग्र करना है, और एकाग्र करके क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए, और एक क्षण के लिए भी उनको भूलना नहीं चाहिए। वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड नॉट फॉरगेट हिम इवन फॉर ए मोमेंट। आज के समय में शायद हम मोबाइल को कभी भूलते नहीं है और हमेशा उसको याद रखते हैं, तो उससे जगह भगवान को केंद्र में करना है। Concentration of the mind on the supreme is called samadhi or trance. In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbance by external objects. He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feelings of possessiveness. तो अगर परमेश्वर में मन लग जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। और मन को एकाग्र करने के लिए वो सदैव क्या करता है, अकेले वास करता है। सो अकेला वास करने का अर्थ ये नहीं कि उसको जो करना है करे। आजकल अगर अकेला कोई वास करता है, रूम में अकेला रहता है, तो क्या करेगा, वो मोबाइल देखेगा, उसमें यूट्यूब देखा, ये सब जितने भी सोशल नेटवर्क उधर जाएगा, और अपने मन को जो है नकारात्मक चीजें देगा। सी ये सारी जितनी भी चीजें होती है सोशल मीडिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये इतना जल्दी हम चेंज करते हैं, मतलब कोई भी एक जगह पे स्थिर नहीं था, हर एक दो मिनट में चेंज बदलते थे। तो अपने ब्रेन को क्या है, इतना इंफॉर्मेशन मिलता है और वो भी इतना स्पीड में मिलता है कि उसे प्रोसेस नहीं कर पाता हो, और बाद में वो हैंग हो जाता है। और फिर कोई भी नई चीज हो जहाँ पे कोई ध्यान देना हो, कोई क्लास वगैरह हो जहाँ पे आधा एक घंटा क्लास हो और एक ही जगह पे एक ही चीज पे ध्यान देना है, तो वो ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि अभी आदत हो चुकी है कि हर एक मिनट में रील बदलनी है, ये बदलना है, वो बदलना है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित या अन्य कोई भी योग में आगे बढ़ने में बहुत समय और बहुत दिक्कत होगी। और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। इसमें एकाग्र में रहना चाहिए, समाधि सदन। और जब वो अकेला रहता है उसका मेन अर्थ क्या है, ताकि बाहर जो उपद्रव हो रहा है, बाहर जो, उससे शांत रहे। जैसे आज हम देखते हैं कहीं पे भी जाएंगे तो ट्रेन में या वहाँ तो बहुत सारे बिल बोर्ड रहते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारी टीवी लगाई होती है। तो क्या है, हमें जबरदस्ती ये सब डाला जा रहा है, और हम भी जब देखते हैं इसे, तो हमारा मन क्या करता है, उस पर विचार करना चालू करता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उस पर विचार करना चालू कर देते हैं। और इस तरह क्या है, भगवान के बारे में हम विचार नहीं कर पाते, उनके बारे में सोच नहीं पाते। और इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अकेले रह के उसे अपना अभ्यास करते रहना चाहिए। और तो और उसे क्या करना चाहिए, अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल वर्जन। तो ये हर भक्त को करना चाहिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करे, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे वो त्याग दे। तो इससे क्या होगा, वो जो भक्ति में आगे बढ़ते जाएगा। और साथ में साथ क्या होगा, आगे क्या करना है उसे, कि जो भौतिक चीज है उसके लिए जो है
पीछे नहीं पड़ना, यानी वध की जो वस्तु उसके पीछे नहीं पड़ना, और परिग्रह का भाव में फंसना नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारी हम भौतिक चीजें लेते हैं तो क्या होगा, उस चीजों को बचाने के लिए उसमें हम हमेशा फंस जाते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना। तो भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी है ये सब, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness, because direct Krishna consciousness means self abnegation, wherein there is a very little chance for material possessiveness. Srila Rupa Goswami characterized Krishna consciousness this way. तो ये जितनी भी ऊपर सिद्धियां सावधानी बताई गई है, वो जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, तभी कार्य कर सकती है जब मनुष्य जो है वो कृष्ण भावित हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, वो संग भाव की अवस्था नहीं दिखा, लेकिन सब भगवान के लिए करेगा। और इसमें संग्रह करने का कोई आ, स्थान ही नहीं है, क्योंकि सब जो है उसे भगवान के लिए ही करना है। तो जो भी हम बनाते खाते, जो भी करते हैं यार, पहले भगवान को भोग लगते हैं, भगवान के लिए बनाते, उसके बाद ही हम कुछ करते हैं। और इसलिए कृष्ण जो श्री रूप गोस्वामी जो है वो बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथा यथार्हम् उपयुञ्जते, निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते, प्रापंचिक तकया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। So one is one when one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of relationship to Krishna is not as complete as in this renunciation. देखो बहुत ही सुंदर चीज इसमें लिखी गई है। जब मनुष्य को किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती, और जो भी चीज वो लेता है वो भगवान के संबंध में लेता है उस और स्वीकार करता है, तो क्या होता है, उससे वो परिग्रह करने की उपस्थिति नहीं आती। यानी कोई भी चीज अगर लेगा तो भगवान के संबंध में लेगा। यानी भगवान को आज कपड़े पहनाने, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान के लिए मंदिर बनाना है, हर चीज से भगवान के लिए करता रहता है। तो क्या होता है, उसका मन उसमें लगा, वो खुद के लिए कुछ करता नहीं, तो अपने आप क्या है, वो परिग्रह नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, जो करेगा भगवान के लिए करेगा। और इसलिए वो जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट भक्त है। और दूसरी तरफ क्या है, प्रापंच कतकया बुद्धया, तो ऐसी बुद्धि, मतलब क्या है, उसको प्रॉपर बुद्धि नहीं है, लेकिन क्या है, वो हर चीज को बोलता है कि ये माया है, इसमें पड़ेगा नहीं। तो एक्चुअली वो जो है भगवान के संबंध में इस्तेमाल कर सकते थे, भगवान को लिए इस्तेमाल कर सकते, लेकिन क्या हो गया, क्योंकि उसे भगवान के प्रति उसका संबंध नहीं पता कि ये भगवान से इसका नाता है, क्योंकि हर एक चीज जो है भगवान से आई, और हर एक चीज भगवान से उनका नाता है, उसमें लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, सब कुछ विरक्त कर देता है, बोला पैसा भी नहीं चाहिए। अगर भक्त के पास पैसा आएगा तो बोलेगा भगवान के लिए मंदिर बनाना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा बोलेगा नहीं नहीं पैसा नहीं, हाथ नहीं लगाना, नहीं 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 कुछ नहीं करना है। तो उसी तरह जो है ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने वैराग्य में पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके हृदय में आसक्ति की भावनाएं है। A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna, and thus is always free from the feelings of personal possession. As such, he has no hankering for anything on his personal account. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. He is always aloof from material things because he is always transcendental, and is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is perfect yogi. तो जो व्यक्ति कृष्ण भाव में रहता है, वो जानता है कि कैसे प्रत्येक वस्तु जो है वो श्री कृष्ण की है, और इस तरह क्या है, वो जो है उनके लिए ही इस्तेमाल करता है, और इसलिए स्वयं जो है वो परिग्रह की से मुक्त रहता है। और इसलिए उसे क्या है, किसी भी वस्तु की लालसा भी नहीं होती, और वो जानता है कि ये जो वस्तु है वो भगवान जो है वो उसे स्वीकार कर सकते हैं।
और इसलिए वो कृष्ण भगवान के लिए जो भी परिकुल होगा उसको लेगा और बाकी जो है उसको परित्याग कर देगा। और ऐसे क्या है, जब वो कार्य करता रहेगा तो क्या होगा, भौतिक वस्तुओं से दूर रहेगा। और इस तरह हमेशा आध्यात्म में का क्या होगा, धीरे धीरे वो कृष्ण भावनामित हो जाएगा। और इस तरह क्या है, वो सब चीजों की देख रेख करेगा। और जो भी जो है कृष्ण भाव में जो नहीं लग सकती चीजें या जो उससे संबंध नहीं है उससे वो भी संबंध नहीं रखेगा। तो इस तरह ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्ण योगी कहलाता है, जो भगवान में रम जाए। योग का अर्थ क्या है, भगवान से जुड़ना। तो अगर जो कृष्ण भावनामृत हो जाए तो क्या है, ये पूर्ण योगी कहलाता है, क्योंकि वो भगवान के साथ पूरी तरह जुड़ चुका है। तो ऐसा इसका हाल है। अभी 11वें से लेके आगे 14 वर्ष तक जो बेसिक चीजें हैं जो एक व्यक्ति करता है योग, आरुष स्टेज से सिंपल जो है चीजें, बेसिक चीजें उसके बारे में बताते हैं भगवान। तो 11 12वां श्लोक पढ़ेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थितम् आसनम् आत्मना, नाति उच्चरितरं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम्, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मा विशुद्धये। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The sheet should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities and fixing the mind on one point. तो योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आ, आसान आसन ना हो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये जो श्लोक है, सबसे पहले क्या बोला, एकांत स्थान पे जाने के लिए जहाँ पे ज्यादा कोई परेशान ना करे, कुछ नहीं। और उसके बाद क्या करना है, उस पे कुशा बिछा देना है और उसके बाद क्या है, मृग छला से ढक देना है। तो ये डियर स्किन जो यूज करते थे ना, वो मरे हुए जानवर की यूज करते थे, ऐसा नहीं है कि उसको मार के यूज करना है। और क्यों यूज करते थे, ताकि जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना आए, उनको परेशान ना करे और वो आराम से उस पे बैठ सके। और साथ में क्या, उस पे एक कपड़ा रख सकते थे ताकि वो आराम से उस पे बैठ सके, क्योंकि पत्थर बहुत ही ये होता है, मजबूत होता है, उसके ऊपर बैठना इतना आसान नहीं। और उसके बाद लिखा है ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे, क्योंकि बहुत नीचे होगा तो क्या होगा, नीचे की बहुत सारी चीजें उसको परेशान करी, और बहुत ऊपर होगा तो भी क्या है कि उसे जो है वो योगा नहीं कर पाएगा, उसे डर लगेगा, अरे गिर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा बहुत कुछ उसको लगेगा। और उसके बाद क्या है, वहां बैठ के क्या है, उसे अपने हृदय को शुद्ध करना है और मन इंद्रियों और को क्या करना है, काबू में करना है। और इस तरह मन को एक ही जगह लगाना है, इस तरह मन को वश करके भगवान में ही लगाना है, ऐसे तरह उसे योगा अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें जो है प्रैक्टिस दी गई है जो हम बता रहे हैं। Sacred place refers to pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all live home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Haridwar, and in solitude practice yoga, where the sacred rivers like Yamuna and the Gangas flow. But often this is not possible, especially for Vaishnavas. तो देखो, भारत में रह के ये कितना हमें सौभाग्य है कि प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसी जगहों पर जाने को मिल रहा है। गंगा, यमुना
नदी जो है वहां पे जाने को मिल रहा है और वहां पे बैठ के हम भक्ति कर सकते हैं। ये बाहर के देशों में मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि सेक्रेट प्लेस रिफर्स टू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो ये जो पवित्र स्थान है वो तीर्थ स्थान की सूचक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम योग अभ्यास करते हैं यानी अपना जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जो हम स्थान में बैठते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बिस्तर में बैठ के जपा चालू कर देते हैं सुबह। तो शुरुआत में ठीक है, जपा ना करने से अच्छा है, किंतु धीरे धीरे क्या है, अच्छी जगह पे जपा करना स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे उसका वाइब्रेशन होता है। कुछ देर जप करने के बाद वापस वहाँ पे नींद आ जाएगी। उसी तरह क्या होता है, जहाँ पे हम बैठते हैं, अगर वहाँ पे पहले ही कोई बैठा है या पहले आसन बहुत लोग यूज करते फिर बैठे, तो उसके वाइब्रेशन जो है हमें भी लगते हैं। और इसलिए देखो, जगह का बहुत महत्व होता है जब हम कोई भी कार्य करते हैं, और इसलिए इसे सीक्रेट प्लेस दिया गया है। तो जब हम जब करते एक अच्छा आसन हो तो बेस्ट है, और अच्छी जगह हो तो सुपर बेस्ट है। घर में कोई ऐसा कोना मंदिर या जो भी ऐसी जगह हो जो शायद स्वच्छ है, उस जगह पे जप करने से ज़्यादा लाभ होगा, ना कि वहाँ पे जहाँ पे हम सोते हैं खाते पीते हैं उस पे थोड़ा कम लाभ होगा। और अगर घर बहुत छोटा है तो क्या करते हैं, हम पोछा मार सकते हैं और फिर एक आसन रख के उसमें बैठ के आगे का कार्य कर सकते हैं। किंतु बहुत अलग अलग जगह पे वाइब्रेशन फर्क है, और इसलिए जब हम धाम में जाते हैं तो जब करना बहुत आसान हो जाता है, घर पे थोड़ा मुश्किल होता है बहुत बार। तो ये जो है बाहर लोगों के लिए संभव नहीं है। The so-called yoga societies in the big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. One who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. Therefore, in the Brahmanaradiya Purana, it is said that in Kali Yuga, the present Yuga or age, when people in general are short-lived, slow in spiritualization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritualization is chanting the holy name of the Lord. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Evekelam, Kale Nasti, Ev Nasti, Vinasti, Gatarantha. यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आज योगा सोसाइटी बना रहे हैं और लिखते हैं योग योग योग, किंतु ये जो योग है समिति बनाई है बहुत जो है, वो धन कमा सकता है या शारीरिक हमें थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह दे सकता है, किंतु ये सही में जो है भगवान की स्थिति जानने के उपयुक्त नहीं, या हम उससे भगवान से जुड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। और फिर कहते हैं कि जो आत्म संयमी नहीं है और जिसका मन जो है वो यहाँ वहाँ भागता रहता है या मन विचलित होता रहता है और आत्म संयमी नहीं है, तो वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। यानी वो भगवान की भक्ति करना उससे कठिन है बहुत। तो और ऐसा नहीं, सिर्फ भक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है पढ़ाई करने को बोलो कुछ भी करने को बोलो इसका मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान भटकता रह रहा है। और इसलिए जो है ये योग साधना के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। भले पैसा कमाए बट अनुकूल नहीं है। वन हु इज नॉट सेल्फ कंट्रोल एंड हुज माइंड इज नॉट अनडिस्टर्ब कैनॉट प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो ऐसे लोग जो है वो नहीं कर सकते ध्यान। ये हमारे बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हमें ध्यान बढ़ानी भक्ति बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे मन को काबू करना पड़ेगा और अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन जो बोलते हैं ना, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम, ये जो है भक्ति में बहुत अनिवार्य है। अगर हमें भक्ति में बहुत तेजी से बढ़ना है तो ये अगर नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं है तो बहुत समय लगेगा बढ़ने के लिए। देयरफॉर ये बताया ही कि इसमें लिखा गया है कि जो कम जिएंगे सब है, तो इसलिए क्या है, हरे नाम एव केवलम। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. तो ये जब जग है जिसमें झगड़े होते रहते हैं, कलह है, इसमें दंभ करते लोग, और इसमें क्या है, एक ही मात्र उपाय है अगर किसी को भगवान चाहिए तो वो क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन करना। अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। अन्य मतलब 3 बार क्यों लिखा है, कि कर्म नहीं, फिर ध्यान नहीं, फिर दूसरे जो अलग अलग योग है वो नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम, भक्ति ही एक ही चीज है जो
लेके जा सकती हैं। फिर आगे और क्या क्या बेसिक चीजें करते हैं अष्टांग योगी, वो सब इसमें 13-14 वर्स में लिखा है। समं काया शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थितं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगताभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिते मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परा। One should hold one's body, neck, and head erect in straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, when with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. तो योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधे रखे। तो अगर हमें भक्ति ही करनी है, फॉर मैनी मैटरनी प्रैक्टिस करनी है हमें, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा जो बॉडी है, जब हम बैठते हैं तो पूरा सीधा बैठे। अगर हम झुक के बैठेंगे तो या तो हम लॉन्ग टर्म के बाद हमारी कमर और पोस्चर खत्म हो जाएगा, और दूसरा क्या है, हमारा लंग्स का कैपेसिटी भी कम हो जाता है जब हम झुक के बैठते हैं। बिकॉज आप देखोगे जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स और पेट में भी थोड़ी हवा लेते हैं, जब हम झुक जाते हैं तो पेट अंदर चला गया, तो वो हवा का जो कैपेसिटी हम उतना कम कर दिया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम एक लाइन में नहीं बैठते, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है यंग एज में नहीं दिखते लेकिन ओल्ड एज में काफ़ी दिक्कत होती है। और इसलिए अभी से हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, या हमारा बैठने का तरीका, उठने का तरीका, उसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। जितना हो सके उतना स्ट्रेट बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बार हमारे हाथ में मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल से क्या होता है, हमारी गर्दन नीचे होती है, हाथ से काम करे तो हमारी गर्दन को बहुत स्ट्रेस होता है दिन भर, और इससे बहुत लोग को आजकल बहुत सारी बीमारियां हो गई है। फ्रोजन शोल्डर होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सीधा रखे और उस तरह उचित अभ्यास करके शरीर को स्वस्थ रखे। इस प्रकार वो, और उसके बाद क्या, नाक के अगले जो सिरे पर दृष्टि लगाए, मतलब क्या करना है, नाक का जो टिप होता है नीचे का, उस पर ध्यान लगाना है। इससे जब ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी आधी आंख बंद रहेगी और आधी खुली रहेगी। तो इस तरह हम करेंगे तो ही नाक पे हम जो है ध्यान कर सकते हैं। अगर अगर हम नाक पे ध्यान करना है, आधी आंख बंद रहेगी, तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे उस पर। और ऐसा क्यों करने को कहा गया है, जब हमारी आंखें खुलती रहती तो क्या है, हम इतनी चीजें देखते हैं, इतनी चीजें देखते हैं आजू बाजू में कि मन कंट्रोल में था है। और अगर आंखें बंद रहेंगी पूरी तरह तो क्या होगा, सीधे नींद में आ जाएंगे। तो इसलिए इस योगाभ्यास में क्या बोला है, आधी आंखें बंद रख के नाक के ऊपर देखना है। और उसके बाद में क्या क्या करना है, इस प्रकार वह अविचलित था दम्मित मन से। अविचलित मतलब विचलित नहीं होता, मन का काम है विचलित होते रहना, और दम भी नहीं है मतलब उस मन को शांत हो गया है। उसके बाद क्या, भय रहित, भय भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चेतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो देखो, योगियों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है अगर उन्हें भगवान को अपना लक्ष्य बनाना है। तो उसे देखो, मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, हृदय को शुद्ध करना है, उसके बाद में अपने आप को उसका जो है भगवान को पूरा लक्ष्य बनाना है। और इसलिए भय रहित भी रहना है, बहुत सारी चीज करनी होती है जो आ, मुश्किल है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू नो कृष्णा हु इज सिचुएटेड विद द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग एज परमात्मा द फोर हैंडेड विष्णु फॉर्म। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, कृष्ण को जानना है। और कृष्ण क्या है, हर एक जीव के हृदय में रहते हैं, चतुर्भुज परमात्मा के रूप में रहते हैं। सो डिफरेंस क्या है परमात्मा और भगवान में, कृष्ण में अगर हम देखें, अगर समझो कृष्ण भी हो परमात्मा भी हो, कृष्ण केवल जो है वो ही रेसिप्रोकल हमें से अच्छा कर सकते हैं। परमात्मा क्या है, वो जस्ट हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या जब भी जरूरत है अगर वो सैंक्शन करना है वो करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण उससे आगे क्या करता है, क्या करते हैं कि जब भी भक्त को उनके पास आने की इच्छा होती है वो उनको मदद करते हैं। तो और बाकी सब चीज़ों में भी हेल्प कर, जहाँ जिससे वो जल्दी उनके पास आ सके। जबकि परमात्मा क्या है, केवल सेंशन देता है, चलो इनका कर्मा है, चलो इनको ये सेंशन दो, इनको ये करो बस। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है
वो भक्तों के लिए परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, जैसे हम कृष्ण भक्ति शुरुआत करते हैं। The yoga process is practiced in order to discover and see this localized form of Vishnu and not for any other purpose. तो योग करने का मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो है भगवान को हृदय में देख सके, और कोई उसका राज नहीं है। The localized Vishnu Murti is the primary representation of Krishna dwelling within one heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly wasting his time. तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो जो रहते हैं विष्णु मूर्ति भगवान अपने हृदय में, आ, उस पर ध्यान करना है, उसको जानना है। और जिसको इसको जानने की इच्छा नहीं है, वो क्या है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कृष्ण इज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड द विष्णु मूर्ति सिचुएटेड इन वंस हार्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस। तो भगवान कृष्ण सबके परम लक्ष्य है जीवन के, और जो विष्णु जो बैठे हैं हृदय में, वो क्या है, योग पद्धति के लिए इज द ऑब्जेक्ट। उस पे क्या है, लोग योग पद्धति योग का अभ्यास करते हैं। To realize this Vishnumurti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave home and leave alone the secular place. Remaining seated as mentioned above, one cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so-called yoga class and thus become a yogi. One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sensation, of which sex life is the chief. तो इसमें आगे बताते हैं कि कृष्ण जो है, वो सबके जो है गोल है, और उनको अगर मनुष्य को जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसे जो है इंद्र मैथुन या उदय तृप्ति से बहुत दूर रहना पड़ेगा। और इसलिए क्या होता था, अ, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ हुआ करता था। और वानप्रस्थ में क्या है, वो अपना घर बार सब छोड़ के एक ऐसी जगह पे रहेगा जिसको कोई जानेगा नहीं, और वहीं पे भक्ति करके अपना शरीर भी त्याग करेंगे। घर के रिश्तेदार को भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और कैसे लगे। तो ऐसी जगह और जंगल पहले हुआ करते थे जहाँ पे वो जाया करते थे। और इस तरह क्या है, उसे इंद्र भोग नहीं करना, और अकेले रह के बाकी जो ऊपर लिखा है सब वो कार्य करना है। तो इंद्र भोग और भक्ति दोनों साथ में नहीं जाती। अगर सही में योगी बनना है, सही में भक्त बनना है, तो धीरे धीरे क्या है, इंद्रिय भोग की वस्तुओं को कम करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, और इसका सही जो है भगवान भक्ति का जो हमें अमृत है वो हम पान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट करता है कोई भी चीज़ में, भौतिक चीज़ों में बहुत सारे चीज़ें खरीदता है और बहुत सारी चीज़ करता है, तो वो जो है सही में योगी नहीं बन सकता। और इसलिए अगर मन को काबू में करना है और बाकी सब इंद्रियों करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना, कंट्रोल होगा करना पड़ेगा, और उसमें इंद्र तृप्ति को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो अगर क्या कहते हैं अ, कि ब्रह्मचारी क्या है, या अ, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो लिखते हैं, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थिता सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनो त्यागो ब्रह्मचार्यं प्रचक्षते। The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sexual indulgence in work, words, and mind at all times, under all circumstances, in all places. तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, जब जो व्यक्ति है वो इंद्र तृप्ति में ना हो, और आ, उसे ऐसी इच्छा ना हो, मतलब उसके मन में भी नहीं आना चाहिए, उसके शब्दों में भी नहीं आना चाहिए, और कार्य में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह जो है उसे करना, तब वो ब्रह्मचारी कहलाता है। नो वन कैन परफॉर्म करेक्ट योगा प्रैक्टिस थ्रू सेल्फ इंडल्जेंस। ब्रह्मचर्य इज taught therefore from the childhood when one is when is no knowledge of sex life। तो
जो व्यक्ति जो है अधिक मैथुन भोग में लगाता है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हैं बचपन से ही, जब व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता। Children at the age of 5 are sent to the Gurukula or a place of spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. तो बच्चों को भेज देते हैं 4-5 साल में, देखते हैं पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज तो नहीं, पहले 2 लाख से पहले गुरुकुल थे। तो 5 साल का हुआ तो बच्चों को भेज देते, जाओ सब शिक्षा ग्रहण करो और करो। और को एजुकेशन नाम की जो सिस्टम थी वो पहले कभी नहीं थी। तो माताओं को अलग और प्रभु जी के लिए अलग। इससे क्या होता है कि काफी बार जो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम समस्या हो रही, बच्चे पढ़ नहीं रहे, खाली आनंद लूटने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सब नहीं होती। और इससे क्या है, सही में जो है युवा पीढ़ी जो है अपना समय पढ़ाई में या कोई कार्य में लगाती जो उसे आगे जाके मदद करता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और ऐसे गुरु मिलना भी मुश्किल है जो ट्रेन करे बचपन से ही। So without such practice, no one can make advancement in any yoga, whether it is ध्यान, ज्ञान और भक्ति। तो अगर ऐसी कोई हर रोज जो है हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीज़ों को, तो जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। और चाहे वो ऐसा नहीं केवल भक्ति के लिए ध्यान हो, बाकी कुछ भी हो, तो क्या है, वो जो है भक्ति में नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। One who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relation only with his wife, and that also under regulation, is also a brahmachari. तो ब्रह्मचारी का और एक अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि कोई अगर शादीशुदा भी हो, शादी भी की हो, किंतु वो शास्त्रों के अनुसार जो है वो आकर्षण रखता है और संबंध रखता है, और अपनी एक ही पत्नी के साथ और किसी से संबंध नहीं रखता है, तो फिर वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। Such a restrained householder brahmachari may be accepted in the bhakti school, but the Gyan and Dhyan school do not even admit householder brahmacharis. They require complete abstinence without compromise. In the bhakti school, a householder brahmachari is allowed to control sex life because the cult of bhakti yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction, being engaged in the superior service of the Lord. तो इस तरह जो है आ, भक्ति योग तो है वो कम से कम शादी करके भक्ति कर सकता है, लेकिन ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए उनको चाहिए कि वो व्यक्ति जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और आगे भी वैसा ही रहे। और इसलिए जो है वो गृहस्थों के लिए नहीं है। लेकिन भक्ति स्कूल में कैसा है कि ऐसा भी जो गृहस्थ ब्रह्मचारी है वो भी अलाउड है। और इस तरह भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक बार कोई आकर्षित होगा तो बड़े से बड़ा जो बाकी सब आकर्षण है, और इसमें मैथुन अगर सबसे आगे है, उससे भी वो आ, आगे बढ़ सकता है। तो इसमें एक श्लोक कहता है, विषया विनिवर्तन्ते निहाहारस्य देहिन रसवर्जं रसोऽप्यस्यु परम दृष्ट्वा निवर्तते। Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee of the Lord automatically refrains because of superior taste. Other than the devotee, no one has any information of that superior taste. तो क्या है, बाकी लोग के पास तो ज्यादा ये नहीं है, आ, लेकिन जो भक्त है वो क्या है, अपने आप ही वो उससे दूर होता है। क्यों? क्योंकि उसको परम आनंद कहीं और से मिल रहा है। और इसलिए अधिकतर लोग बोलते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो। बहुत बार हम भी बोलते हैं लोगों को ये मोबाइल छोड़ दो, दारू मत पियो, ये मत पियो। लेकिन पहले क्या, उसको अल्टरनेटिव चाहिए अच्छा, जहाँ पे वो जा सके, रह सके और सब कुछ कर सके। उसके बाद क्या है, छोड़ना बहुत आसान है। उसी तरह अगर भक्त है, उसे अच्छा रस मिल गया भक्ति में, भक्ति में उसको आनंद आ गया, तो अपने आप बाकी सब चीजें छूट जाएगी। विगत भी, one cannot be fearless unless one is fully in Krishna consciousness. A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his eternal relation with Krishna.
तो जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावित नहीं है, वो निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक वो शारीरिक दृष्टि पे सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ। और जैसे ही किसी ने सोचा मैं शरीर हूँ, इसका मतलब क्या, शरीर के साथ सुख दुख, मान हानि और बीमारी सब कुछ आ जाता है। और इसलिए जो है पूर्ण तरह वो आ, एकदम कृष्ण भाव में रह के, और एकदम जो है डर ना लगे या कुछ भी ना हो, बिना डरे हुए कुछ भी वो निर्भय होके नहीं रह सकता। तो इसलिए जो कृष्ण भाव में व्यक्ति रहता है वही निर्भय होके रह सकता है। द भागवतम 11-37 सेस भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईसत् अपेतस्य विपर्ययो स्मृति। Krishna consciousness is the only basis for fearfulness. Therefore, the perfect practice is possible for a person who is in Krishna consciousness. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of the all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. तो इसमें बताते हैं कि कैसे कृष्ण भावना होके ही हम जो है लीडर बन सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और इसलिए जो है, जो व्यक्ति जो है पूर्ण कृष्ण भाव में रहेगा, उसके लिए ये बहुत आसान है। और इसलिए भगवान को देखना ही अपने हृदय में, यही जो है लक्ष्य होता है। इसलिए कृष्ण भाव में व्यक्ति जो है वो सबसे बड़ा योगी है। और इस तरह जो बाहर बहुत सारे योगा जो यूनिवर्सिटी है, उससे एक्चुअल योगा जो है सही में उसका जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो विधियां है, वो जो है ज़्यादा अच्छी है। यानी आगे 15वें श्लोक में जो लक्ष्य है अष्टांग योग का, उसके बारे में बताते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियते मानस शांतिं निर्वाणा परमां मात् संस्थाम् अधिगच्छति। Thus, practicing constant control of the body mind activities, the mystic translates his mind regulated attains to the kingdom of God और द अबोर्ड ऑफ कृष्ण बाय सिचुएशन ऑफ मटेरियलाइजेशन। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म को निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आ, ये जो कार्य है, मन को, शरीर को और बाकी सब चीज़ों को हमेशा अभ्यास करते हुए संयमित रखना, ये एक दो दिन का कार्य नहीं है, ये जीवन के अंत तक करना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है या योगी है, अगर ये ऐसा हमेशा करते रहा, तो ही वो भगवान के घर जा सकता है जब भौतिक जीवन समाप्त हो। तो इसलिए भक्तों को भी चाहिए कि अपना मन शरीर तथा कर्म जो है उसको निरंतर जो है संयम में रखे, और भगवान की भक्ति में जो है वो अभ्यास करते रहें। The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. तो योग जो साधना है, उसका जो चरम लक्ष्य है, उसका सबसे स्पष्टीकरण यहाँ पे किया गया है। तो योगाभ्यास क्या है, किसी भौतिक सुविधा के लिए नहीं है कि भौतिक सुविधा प्राप्त करनी, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भौतिक संसार है उससे विरक्ति प्राप्त कर सके, इसे बाहर निकल सके। One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is a no yogi according to Bhagavad Gita। तो जो कोई योग साधना करता है और आशा रखता है कि अच्छी स्वास्थ्य हो जाए, या
कोई भौतिक चीज मिल जाए वो योगी नहीं है। नॉट द सिचुएशन ऑफ मटेरियल एंटल वन एंटरिंग इन द वॉइड विच इज ओनली अ मिथ। तो ऐसे ही अगर भौतिक सब चीजें जो है वो समाप्त हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रह्म में लीन हो सकता है। भौतिक अस्थि की समाप्ति का अर्थ ऐसा नहीं होता कि शून्य में वो प्रवेश कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब गलत धारणा है, ये मिथ है। There is no void anywhere within the creation of the Lord. Rather, the cessation of material existence enable one to enter into a spiritual sky. तो इस भौतिक संसार में जैसा शून्य में कुछ ऐसा है ही नहीं, और उल्टा क्या है कि भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाती है भौतिक अस्तित्व, तो मनुष्य क्या करता है, भगवत धाम में प्रवेश करता है। The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad Gita as that place where there is no need of sun, moon or electricity. तो यह आता है कि भगवान का धाम कैसा है कि वहाँ पे सूर्य, चंद्र और अन्य जो भी चीजें हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है सब कुछ अपने आप ही चलता रहता है, उसमें अलग कोई चीजों की जरूरत नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मना। तो ऐसा वो श्लोक है, ये 15वें अध्याय में आता है। All the planets in spiritual kingdom are self-illuminated like the sun in the material sky. The kingdom of the God is everywhere, but the spiritual sky and the planets thereof are called Param Dham or superior abodes. तो सब जगह देखेंगे बहुत सारे अलग ब्रह्मांड में ग्रह रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगह में रहते हैं वहाँ पे उनको सूर्य की, चंद्रमा की या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप प्रज्वलाएं उसमें रोशनी आती है और उनको जो है सूर्य की जरूरत नहीं है। तो भगवान की सृष्टि तो सब जगह है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसको परम धाम कहा गया है, या वो इस भौतिक जगत से काफी अच्छा है। और कंज्यूमेट योगी का मतलब होता है जो एक स्थिति को प्राप्त हो गया है या बहुत ही ऊंचे स्तर पे आ गया है या परफेक्शन कर लिया है उसने अपने योग साधना का। Who is perfectly understanding Lord Krishna and is clearly stated herein by the Lord himself, mat chitta, mat para, mat sthanam. तो ये पूर्ण योगी जो है वो पूर्ण ज्ञान होता है, और भगवान ने कहा है कि भगवान चित्त लगाना है, स्थान देना है भगवान को अपने हृदय में, और इस तरह कार्य करना है। और इस तरह क्या होगा, कैन एंड रियल पीस एंड कैन अल्टीमेटली रीच द सुप्रीम अबोर्ड। तो ऐसे व्यक्ति जो है वही शांति को प्राप्त करते हैं और सबसे बड़े अबोर्ड जो वहाँ पे जा सकते हैं कृष्ण लोक का, नॉन एज गोलोक वृंदावन। इन द ब्रह्म संहिता इज क्लियरली स्टेटेड गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता। The Lord, although residing always in the abode called Goloka, is the all-pervading Brahman in the localized Paramatma as well, by the dint of his superior spiritual energy. तो जो भगवान जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं वही जो है ब्राह्मण है, उनकी जो नाखून की निशानी या शरीर कांति वो ब्राह्मण है, और वही उनका एक जो अंश है वो परमात्मा के रूप में हर किसी में रहता है। No one can reach the spiritual sky Vaikuntha or enter into Lord's eternal abode Golok or Vrindavan without the proper understanding of Krishna and his planetary expression Vishnu. तो कोई भी जो है वैकुंठ लोक में जा नहीं सकता अगर उसे पूरी तरह सब जानकारी नहीं है भगवान और भगवान के जो अलग अवतार है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। Therefore, person working Krishna consciousness is a perfect yogi because his mind is always absorbed in Krishna's activities. सवै कृष्ण पदारविंदयो। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कृष्ण के लिए कार्य करता है वही योगी है, जिसका मन जो है सदा जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। इन द वेदास ऑल्सो उपनिषद we learn तम एव विदित्वाति मृत्युमेति। One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, perfection of yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some
magical jugglery or gymnastic feats to fool innocent people. तो आ, सही में क्या है, अगर भगवान को जाने तो जन्नत के बाहर आ सकते हैं, और इस तरह जो है भौतिक जीवन से हम बाहर निकल सकते हैं। और ये कोई ऐसा जादू वगैरह नहीं है, या कोई देखते हैं हम जिम में बड़ा बड़ा कोई कार्य करते हैं और इस तरह लोगों को जो है मूर्ख बनाते, वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, सिक्स ना भागवतम में 9.4.18। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हद हरौ मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युते सत्कथोदय। तो मन को जो है भगवान के चरणों में लगाना है। वाचा जो है, वाचा यानी जो बोलते, वो क्या करना है हमें, वैकुंठ का गुणावर्णन करना है। हाथ से क्या करना है, मंदिर को साफ करना है। और इस तरह जो है हमें अपना जो कान है वो क्या करना है उसको, अच्युत सतकथा दे, भगवान कृष्ण की कथाएं सुनना है। और उसके बाद क्या है, मुकुंद लिंग आलय दर्शन, यानी आंखों से भगवान के दर्शन करने, भगवान के धामों के दर्शन करने। और उसके बाद क्या करना है, तद्भृत्य, तो अगर हाथ लगाना है किसी को लगाना है, तो हम क्या करेंगे, भगवान के सेवकों को हाथ लगाएंगे, उनके पैरों को हम मसाज करेंगे, और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। और ग्रहणम च तत्पाद, सॉरी, तो अपना जो नाक है उससे क्या करेंगे, भगवान को जो फूल अर्पण किए उसको हम सूंघेंगे। और तत्पाद सरोज सौरभे, तो जो उनके तुलसी है के पैरों में वो सब हम सूंघेंगे। और इस तरह जो है अपनी जीवा से भगवान का प्रसाद लेंगे। और सर जो है भगवान के सामने झुकाएंगे। और जो पैर है वो अलग जो है भगवान के अलग जो धाम है उसमें हम जाएंगे। तो इस तरह अपने हर एक अंग को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम जो है आराम से इसी जन्म में भगवत धाम जा पाएंगे। सो आई थिंक हम यहीं पे पॉज देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।